Hello बच्चों, let's read this question. The question says match the following column. Column first, A cubic, B triclinic, C tetragonal and D is hexagonal. Column second, first K2Cr2O7, second NaCl, third ZNO and fourth is TiO2. Codes ABCD are given for which option is 4321, B 2143, C is 3214 and D is 1432. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दो कॉलम्स दिए गए हैं और हमें क्या करना है, इनको मैच करना है। तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल की कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। बच्चों फर्स्ट कॉलम के अंदर हमें क्या दिया गया है, क्रिस्टल सिस्टम। तो बच्चों हमारा की कंसेप्ट क्या होगा, क्रिस्टल सिस्टम्स हमें पता होनी चाहिए। टोटल क्रिस्टल सिस्टम्स हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं। उनमें से अभी फोर्थ टाइप के हमें बताए गए हैं, तो इनके बारे में डिस्कस करना है। इनको हम किन के बेसिस पर डिफरेंशिएट करते हैं, इनके अंदर एज लेंथ के बेसिस पर डिफरेंशिएट करते हैं। एज लेंथ का डिफरेंस होता है और सेकंड इनके अंदर किस चीज का डिफरेंस रखता है, एक्सियल एंगल्स का डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हमारे क्यूबिक सिस्टम के बारे में। क्यूबिक सिस्टम के अंदर क्या होता है बच्चों, ये हमारा क्यूबिक सिस्टम होता है, इसको हम नाम दे देते हैं ए क्यूबिक। क्यूबिक सिस्टम की बात करूं तो इसके अंदर बच्चों हमारी सारी एजेस ए, बी और सी, तीन एजेस होती हैं। मतलब बेसिकली तीन हमारे पास डायमेंशंस होती हैं। तीनों डायमेंशंस हमारी कैसे होती हैं, इक्वल होती हैं। ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, सारी डायमेंशंस इक्वल होती हैं। और जितने भी एंगल्स होते हैं, अगर मैं बात करूं ए और सी के बीच की, अगर वो सी है तो ये भी सी है, और इनके बीच का एंगल होता है हमारा बीटा। इसी तरह बी और सी के बीच का एंगल होता है अल्फा। और अगर मैं बात करूं ए और बी के बीच के एंगल की, तो ये कौन होता है, गामा। अल्फा बीटा गामा सभी के सभी कितने इक्वल होते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, ये सभी के सभी 90 डिग्री होते हैं क्यूबिक के अंदर। और इसका बेस्ट एग्जांपल पता कौन है बच्चों, NaCl। तो जो हमें क्यूबिक दिया गया था, तो क्यूबिक किसके साथ मैच कर जाएगा, हमारे 2 के साथ, दैट इज NaCl। तो हम ए को लिख सकते हैं 2 के इक्वल। सेकंड दिया है हमें ट्राई क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक की बात करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये किसका स्ट्रक्चर होता है, ट्राई क्लिनिक का। इसके अंदर भी बच्चों हमारे एज लेंथ होती है। ये वाली एज लेंथ क्या होगी, हमारी ए हो जाएगी, ये वाली एज लेंथ बी हो जाएगी और ये वाली एज लेंथ सी हो जाएगी। अगेन अगर हम बात करें ए बी के बीच का एंगल और ए सी के बीच का एंगल, ये ए सी है, अगर वो सी है तो ये भी सी है, पैरेलल है दोनों एक दूसरे के। तो ए सी के बीच का एंगल होगा बीटा, बी सी के बीच का एंगल कौन होगा इसमें, हमारा अल्फा। और ए और बी के बीच का एंगल कौन हो जाएगा, हमारा गामा। अगर बात करी जाए इसके अंदर ए बी और सी के बीच के रिलेशन की, तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा ए बी सी आपस में इक्वल नहीं होते हैं। और बात करी जाए अल्फा बीटा गामा की, तो अल्फा ना बीटा के इक्वल होता है और ना बीटा गामा के इक्वल होता है। और इनमें से कोई भी एंगल हमारा 90 डिग्री नहीं होता, कोई भी 90 डिग्री का नहीं होता। और इसका एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं बच्चों, हमारे पास K2Cr2O7 इसका एग्जाम्पल है। तो इसको मैच कर लेते हैं। ट्राइक्लिनिक किसके साथ मैच कर जाएगा, फर्स्ट के साथ मैच कर जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट। थर्ड दिया है हमें कौन सा बच्चों, टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल को भी देख लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, दिस इज सी। ये हमारा कौन, बी था। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये टेट्रागोनल होता है, टेट्रागोनल। बच्चों टेट्रागोनल के अंदर क्या होगा हमारा, अगेन ए बी सी लेंथ होंगी, ये ए होगी, ये बी होगी और ये वाली सी लेंथ होगी। इसमें बच्चों हमारी ए जो होती है वो बी के इक्वल होती है, लेकिन वो सी के इक्वल नहीं होती। मतलब ए बी आपस में इक्वल है, सी के इक्वल नहीं है। अगेन बात करते हैं इसके अंदर अल्फा बीटा गामा एंगल्स की। तो ये वाला एंगल कौन होगा, बीटा होगा। बी सी के बीच का एंगल कौन हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। और ए और बी के बीच का एंगल कौन हो जाएगा, गामा हो जाएगा। अगर इसके अंदर हम ध्यान देंगे तो हमारे तीनों ही एंगल इक्वल होते हैं, सभी के सभी 90 डिग्री होते हैं। अल्फा होता है बीटा के इक्वल, बीटा होता है गामा के इक्वल और गामा, तीनों मिला के 90 डिग्री होते हैं। मतलब तीनों एंगल इंडिविजुअली 90 डिग्री होते हैं। और इसका एग्जाम्पल कौन होता है, हमारा TiO2। ये हमारा इसका एग्जाम्पल होता है। इसको मैच कर लेते हैं। सी किसके साथ मैच कर रहा है, हमारा टेट्रागोनल TiO2 दिया है फोर्थ ऑप्शन में, तो सी हो जाएगा हमारा फोर्थ। एंड लास्ट कौन सा दिया है हमें, लास्ट दिया है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल को भी देख लेते हैं। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, हमारा डी ऑप्शन है हेक्सागोनल। हमारे यहाँ हेक्सागोनल रिंग्स बन रही हैं, जो एक दूसरे के ऊपर एक लेयर्स की फॉर्म में है हेक्सागोनल के अंदर। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर भी अगेन हम क्या करते हैं, बात करते हैं हमारे एज लेंथ्स की। तो ये वाली एज लेंथ होती है ए और ये होती है बी और ये वाली एज लेंथ सी। इसके अंदर क्या होता है, हमारी जो दो एज लेंथ हैं ए और बी, ये आपस में इक्वल होती है, ए इज इक्वल्स टू बी। लेकिन ये सी के इक्वल नहीं होती, सी ज्यादा होती है एक्चुअल में, इन ए और बी से ग्रेटर होती है। और बात करें इसके अंदर हमारे अल्फा बीटा और गामा एंगल्स की, तो ये हमारे पास अगेन ए और सी, अगर वो सी है तो ये भी सी है, और ए और सी के बीच का एंगल होता है बीटा। इसी तरह बी और सी के बीच का एंगल कौन हो जाएगा, अल्फा। और हमारे पास ए और बी के बीच का एंगल कौन हो जाएगा, गामा। जो हमारे पास अल्फा और बीटा होते हैं, वो किसके इक्वल होते हैं बच्चों, इसके अंदर अल्फा और बीटा दोनों के दोनों 90 डिग्री के इक्वल हो जाते हैं। लेकिन हमारा गामा जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता,
वो होता है हमारे 120 डिग्री के अंदर, क्योंकि वो हेक्सागोनल रिंग का पार्टिसिपेट है और हेक्सागोनल के अंदर हमारा ईच इंडिविजुअल एंगल 120 डिग्री होता है। तो ये होता है हमारे पास, और इसका एग्जाम्पल कौन होता है? जिंक ऑक्साइड, ZnO, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर थर्ड में था। तो ये हमारे सारे कॉलम्स मैच हो गए। देख लेते हैं, हमारे ए होना चाहिए 2, तो हमारा A2 किसके अंदर आ रहा है? बी के अंदर आ रहा है। और हमारा बी कितना होना चाहिए? हमारा फर्स्ट होना चाहिए। C4 एंड D3, इसको चेक कर लेते हैं। A2, B1, C4 एंड D3, ये हमारे ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।